साकारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः। नारायणं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदीशाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमन वास द्वादशी में समाप्ति। सूर्योदय के बाद प्रातः 7:20 तक व्रत का पारण श्री अमूल्य रत्न गोस्वामी जी नया श्री राधा गोविंद मंदिर राधा प्रभुपाद श्रीमद ठाकुर गोस्वामी का टोया वर्तमान व श्री सत्य हरिदास बाबा जतिपुरा अहमेवासमेवाग्रे जान्यदीयत् तत्तत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् एते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि मूर्तेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तद्विजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बाबा जन गोस्वामी जन जिनका भी स्मरण किया उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए। सत्य पथ पर लगाएं। ये तो दर्पण मार्जनम भव महादावा गणेशमापनम क्रिया कैरवचंद्रिका वितन जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्म सनपनम परम विजयती श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रेम पुरुषोत्तम परम महावदान्याय नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य गौरस्वे नमः। भगवान ब्रजेंद्र नंदन सभी रसों के भोक्ता हैं, सबको धन्य करने वाले हैं। उसमें
भक्ति रस का आस्वादन भी करके, भक्ति रस भी महाप्रभु जी ने सबको दान किया। जहाँ अन्य अन्य सभी रसों का आस्वादन करके उन्हें धन्य किया, वहाँ स्वयं भक्ति रस का आस्वादन करके भगवान स्वयं धन्य धन्य हो रहे। और इसके लिए उस एक पथ भी प्रशस्त कर दिया, एक रोड मैप बना दिया। इस पर चलकर कोई भी अपने जीवन की उस परम आनंद, शाश्वत आनंद, सर्व निरपेक्ष आनंद, जिसको किसी की अपेक्षा नहीं है, सबको जिसकी अपेक्षा है, सब समय जो वर्तमान है, जो हमें अकुतो भय करने वाला है, जो शाश्वत है, जो हमारा स्वभाव है, जो हमारी जीवन की सफलता, धन्यता, पूर्णता, धन्य धन्य कृतमतता का प्रमाण है, ऐसा वो जो भगवत अनुराग है, भगवत सेवा है, भगवत चरण है, वो प्राप्ति का सब्र हमसे बताया। और उसको प्रथम श्लोक जो है ना, ये हेडिंग है, 7 श्लोकों में उसकी व्याख्या है, हेडिंग है चेतो दर्पण मार्जनम। अब ये इसकी व्याख्या करते हुए महाप्रभु ने कहा है कि भैया उत्तम ही आपना के माने प्रेरणा था। जब हम किसी क्लास में जाते हैं तो हमारे लिए डिसिप्लिन शुरू हो जाता है। बच्चे घर में जितनी चंचलता करें वो सब उचित है, माता पिता के लाड में जितना भी श्रृंखल हो, जितना भी सब प्रकार स्वतंत्र हो, जैसा भी करें, वो इसका एक अपना अवस्था का, स्वतंत्रता का आनंद है। लेकिन किसी के आश्रित होकर, किसी के अधीन होकर, किसी के अनुशासन में रहने का आनंद भी अपना है। हम मेरे के सत्संग में मंदिर आस्वादन किया करते हैं नहर से, किस प्रकार अखंडानंद सरस्वती चरण एक घर में, तो उनका परिवार दीक्षित था, एक लड़की थी वहां पर, बड़ी उच्छृंखल, बड़ी चंचल, सब प्रकार से महाराज निरंकुश। अखंडानंद जी से देखते ठीक है, अब ये मायके में नहीं चंचलता करेगी तो कहाँ करेगी। मायके वाले भी कहते पता नहीं कितनी देर है, ससुराल में कैसे मिलेंगे। अखीर योग की बात जहाँ वो बॉम्बे में ब्याही गई, वो भी मेरे दीक्षित थे। एक बार उन्होंने मेरी भी पधरानी की तो मैंने देखा सिकुड़ी सिमटी सब प्रकार से, हाँ माँ जी, अल्लाह जी अभी आई, हाँ जी। मैंने बाद में कहा रही ये क्या हुआ, वहां तो तू किसी की सुनती नहीं थी, तो अब तेरे को इतना डिसिप्लिन में रहना पड़ गया, कितना मुश्किल होगा। खंडानंद जी से उसने कहा, ब्रह्मचारी जी, ये मेरे गुरुदेव, ये बड़े इतने बड़े महाविद्वानों के सभा के अध्यक्ष, लेकिन आप क्या जानो कि किसी के प्यार में, उसके अधीन होने में जो आनंद है, उस स्वतंत्रता में तो उसका कर्ण भी नहीं है। जब हम किसी के अनुशासन में रहते हैं, जब हमारे ऊपर कोई स्नेह करके हमारे हित के लिए, हमारे कल्याण के लिए हमारे से स्नेहबद्ध हुआ, हमसे ममता प्रतिबद्ध हुआ, जब हमारा अनुशासन करता है, हमारा सब प्रकार से देख रेख करता है, हमारे हित के लिए, हमारे श्रेय के लिए सब प्रकार से जो है वो चिंतित होता है, हमारे लिए प्रयासरत होता है, तो उसमें जो आनंद है वो स्वतंत्रता में तो उसका एक बिंदु भी नहीं है। इसी प्रकार अध्यात्म में हम भगवान के अनुशासन में रहे, भगवान से भी ज्यादा हम यहाँ घोड़िया होने से कह सकते हैं, महाप्रभु जी के अनुशासन में रहे। यद्यपि नंदनंदन में, ब्रजेंद्र नंदन में, शची सोनू में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी जी मना शिक्षा में कहते हैं, शची सोनू ईश्वरपति सुतत्व स्मरो। ये जो शची सोनू है, शची के जो दुलारे हैं, शची के जो लाल हैं, नंदीश्वरपति सुतत्व, नंदीश्वरपति श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री नंद महाराज है, उनके पुत्र को तदवत स्मरण करो, प्रभु के अनुशासन में रहना। कोई कहे जैसे वो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, वो भी खरवास का रखती हैं, अब उनको क्या पड़ी है कि वो महाराज निर्जल ला रहे हैं। हमारा भी
करने के बाद पत्नी की दीर्घायु के लिए तो इतना अच्छा लगेगा। वो अपनी छोटी उम्र में ही अभी उसके लिए काफी समय है, लेकिन उसका आनंद ले लेती है। इसी प्रकार हमें भगवान का अनुशासन मानकर भगवान से अपने संबंध को मान करके करते हैं। आने के बाद वो कहेगी मैं तो ये व्रत बड़ी देर से पहले रखती हूँ। अच्छा, मैंने तो कब से आपके लिए, आपकी दीर्घायु के लिए व्रत रखा। अच्छा, तो छोटी उम्र में तुम्हारा आज्ञा का पालन करते हैं। जब आप आदेश उपदेश करोगे, जब आपका साक्षात्कार होगा, आपको सेवा के लिए हमें आपकी आज्ञा प्राप्त होगी तो क्या आनंद होगा। लेकिन इस समय हम आपकी आज्ञा हमें प्राप्त है, प्रत्यक्ष रूप में हमें प्राप्त है, करके हमें बड़ी खुशी हो रही है। हे ठाकुर जी, आपको और गंगा जी ने कहा महाराज आप तो मेरे जनक हैं, आप ही के चरणों से प्रकट हुई हूँ, मैं निकली हूँ। आप दिखेगी ऐसा आएगा अभी काम होगा, लेकिन इसके पास लिक्विड एसिड है, कैश इन हैंड है, बैंक से निकाल सकती है, घर में है। इसी प्रकार लिक्विड एसिड भक्तों के पास है। अगर भगवान की पालन करके हम आनंदित कर सकते मिलेंगे। गोलोक में क्या सुख है, गोलोक वासी कौन सा सुख लेते हैं। हम शरीर छोटा गोलोक में जाएंगे और क्या जाएंगे, जो काम कर रहे हैं उसी के मतलब जाएंगे। तो जाने भगवान की शरणागत
के अनुशासन में रहने का आनंद ले रहे हैं, भगवान क्या क्या पालन में बड़े खुश रहते हैं, तो कहाँ जाए? कोई अपने मन से पूछे कि अरे तू भजन कर रहा है, भगवान रहता है, चलता है, उनके भक्तों का सम्मान है तो लग लगाता है, माला से उनका स्मरण करता है, उनके चरणारविंद के वचनों को श्रवण करके मेरा मन प्राण पुलकित होता है। वाह वाह, मेरा हरना कोई जाए जो वृंदावन, मेरा पैगाम ले जाना। वो ऐसा जिसका भाव है, वो अपने से पूछो तो कहाँ जाएगा मरने के बाद? अपना तो कह सकते हैं, उसका मरने के बाद नहीं यात्रा शुरू होगी, उनका तो जाएगा गोलोक। उनका हमारा ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे गोलोक का पहले ही दर्शन हो जाए। जैसे एंगेजमेंट होने पर भी कई बार बच्चियां जो ससुराल हुआ थी वो देखा ससुराल का मामला कैसा है, मेरे ससुराल में घर कैसा है, वहाँ सब कुछ क्या है, अगर वो आते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार अगर हमारे मन में हो कि गोलोक कैसा है, वहाँ का सुख कैसा है, वहाँ का आनंद कैसा है, वहाँ की शांति कैसी है, तो उनका महाराज आप परमानेंट उसको लेना चाहोगे, परमानेंट वहाँ का रस लेना चाहोगे, हवा पाना चाहोगे, उसकी शीतल मंद सुगंध को लेना चाहो, चाहे टेम्परेरी लेना चाहो, अब आपको वो बता देते हैं कि गोलोक यहीं बैठे हुए जाया जा सकता है, लॉकडाउन में भी। उनका कब कैसे? उनका जब हम उत्तम ही अपना के माने त्रिनाधम, उत्तम से उत्तम होकर, धनी होकर, सुंदर होकर, विद्वान होकर, कुलवान, शीलवान, गुणवान, सब कुछ होकर, लेकिन जब अपने हृदय में अत्याधिक दैन्य हो, तृण से भी अपने को छोटा माने, विनम्र हो, इतने विनम्र हो कि आम्र मधुर हो जाए। ये आम्र मधुरता क्या है? यही गोलोक का वास है। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम गोलोक वृंदावन जाओ तो आंदम मान ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं आओ। एक उपाय है, श्री वो खुराना जी ने अपने आचार्य पाद भगवत पाद श्री गिरिराज जी में प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी हम वृंदावन आना चाहते हैं लेकिन इस तरह के ग्रह कार्य नाना जंजाला, तो उनका इसमें क्या है, तुम वृंदावन को ले जाओ अपने साथ। एक ही बात है, तुम वृंदावन आओ या वृंदावन तुम्हारे यहाँ आ जाए। अब तो वो वृंदावन अपने पास आ जाए, वो कैसे होगा? हम गोलोक में रहने का सुख लें, कैसे हो सकता है? जब हम त्रिनादपि सुनीचे उत्तम ही अपना माने त्रिनादम। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी देर रहना चाहते हैं, परमानेंट रहना चाहते हैं। लेकिन अगर जब इससे हम थोड़ा सा विचलित हो जाएं, किसी भी आवेश में, किसी भी संग के दोष में, संस्कारों के किसी भी प्रकार से अज्ञानता से, किसी भी प्रकार से माया के वशीभूत के, जब इसके विपरीत हम अभिमान में आ जाए, यहाँ तक कि भजन का भी अभिमान भी एक अनर्थ है। उससे हम ये माने कि हम तो सबसे श्रेष्ठ हैं या किसी से भी श्रेष्ठ हैं, हम परिवार में किसी से भी श्रेष्ठ हैं, तो उसके द्वारा हमारे हृदय में वो गोलोक तो अंतर ध्यान हो जाएगा और संसार आके बैठ जाएगा। फिर हम यही कहेंगे, देखने वाला तो हमें मिलने आया, अरे भैया ये भजन करते हैं, ये कैसे बोलते हैं, ये क्या खाते हैं, ये कैसे बैठते हैं, ये कैसे उठते हैं। लेकिन हमने अभिमान में कोई बात कहकर बता दिया कि भैया हम चाहे भजन करते हैं लेकिन अभी हम हैं वही के वही। भैया हम तो आपका दर्शन करने आए थे, चलो श्रद्धा से प्रणाम तो कर देते हैं, लेकिन अभी आप रास्ते में हैं, पॉसिबली आप अभी जम्मू में हैं, पॉसिबली आप कटरा में हैं या ज्यादा से ज्यादा बाणगंगा में हैं, लेकिन मैं तो
देखने आया था कि भवन में रहने वालों का सुख क्या होता है, उनकी आंखें इस आनंद से भरी होती हैं, उनका हृदय प्रकार उस दर्शन के उस सुख से उन्मत्त होता है, रोमांचित होता है, गदगद होता है। ये ऑल टाइम कल हमने सुना श्री श्री मुरारी बापू जी के माध्यम से, हम अभिमान में, क्रोध में अस्वाभाविक 24 घंटे नहीं रह सकते, कोई कितना भी कहे। लेकिन अगर कोई कहे मैं 24 घंटे कहाँ रह सकता हूँ, उनका दीनता। नॉर्मल टेम्परेचर पे तो जिंदगियां बीत जाएंगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बिगड़ गया तो हमारा एक दिन भी बिस्तर पर ही लेट कर काटना पड़ेगा। न खाने का स्वाद, न महाराज किसी प्रकार का और कोई सुख। घर में सभी सुख है, लेकिन हम क्या करें। अस्तु जो तृणावपि सुनीचे है, सब में भगवत भाव। चाहे क्रिया में दोष हो सकता है, हम अपने सबॉर्डिनेट को, हम किसी को थोड़ा सा शासन कर सकते हैं, लेकिन हृदय में पहले प्रणाम करें। अपनी मेड को भी प्रणाम करो, अरे तू इतने घर का हमारा ये काम करती है, छोटा छोटा काम करती है, ये मैया तुझे प्रणाम है। हे ठाकुर जी, इसके प्रति जो आप अपराध कर रहे हैं हमें क्षमा दिला देना। जब वो आए तो उसके मुखमंडल को देखा करो, वो खुश है। जब वो जाए तो चेक कर लिया करो, खुश है ना। अगर उसे कोई भी प्रकार की उदासी है या उसका मन खिन्न है, उसका मन किसी भी प्रकार से आपके उस सुख को देखकर थोड़ा सा चिंतित है, थोड़ा सा उदास है, तो कैसे भी बने उसको सब प्रकार से प्रसन्न करने की कोशिश करो, वरना ऋण कितने गुना चढ़ जाएगा। हम उसको किसी भी प्रकार ऑब्लाइज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर ऋण ना रहे। ऋणी व्यक्ति की तो मुक्ति नहीं होती, भक्ति कहाँ से होगी। विनम्र विनम्र विनम्र। क्रिया में तो भेद होगा, उसे भेद कहना पड़ेगा, भैंजी कहना पड़ेगा। अरे आप कल नहीं आई, आप कल लेट आई, हमको बड़ी दिक्कत आई, लेकिन हृदय में तो पहले प्रणाम ही है कि अरे इतनी देर आपने किया, प्रणाम है आपको। लेकिन आप कैसे हृदय वाली हैं कि इतना सब हमारा सब प्रकार से नीच काम, छोटा काम करते हुए भी आपके मन में घिन नहीं आती। आप रोज आती हो, रोज सब प्रकार से काम करके थोड़ी सी उस पगार के लिए, और कभी कभी आप चाय भी लेती हो हमारे कहने पर, कभी कभी कुछ दिए जाने पर ग्रहण कर लेती हो, लेकिन आपके मन में नहीं आता कि हे प्रभु इन्होंने क्या किया और जो हमने नहीं किया कि हमें देते हैं और हम लेते हैं। हम सब कुछ करके भी छोटी से छोटी वो सेवा जो ये नहीं कर सकते, अपनी नहीं कर सकते, मैं इनकी सब प्रकार से ये सब सेवा कर। ये अपने झूठे बर्तन एक दिन मांजने पड़ गए तो कितना क्लेश होगा घर में। एक दिन सफाई करनी पड़ गई तो कितनों की कमर दर्द हो जाएगी। एक दिन अगर डस्टिंग करनी पड़ गई, एक दिन कपड़े धोने पड़ गए तो महाराज पता नहीं कितना संसार सिर पर उठा लेंगे। लेकिन मैं तो रोज धोती हूँ। ये रोज धोकर भी क्यों इतनी सब प्रकार से शांत है, इसको प्रणाम करो। इसमें कहीं न कहीं भगवान का निवास है, जिसने इसको धैर्य दे रखा है, जिससे इसने संतोष रखा हुआ है कि मेरा यही भाग्य है, यही मेरा जीवन है। और वस्तु स्थिति भी यही है। वो सर्दी में भी पोछा लगा के जो है वो पंखा चला देती है। आप सर्दी में क्या, गर्मी में वो सर्दी में पोछा लगा के पंखा चला देती। अरे तू कैसी है, हम तो सर्दी के मारे 3 दिन स्वेटर में पड़े, तूने पंखा चला दिया। उनका मेरा शरीर बड़ा सब प्रकार से एक्टिव है, स्वस्थ है, इसलिए पोछा लगाती हूँ कि ये जमीन जल्दी सूख जाए, कोई फिसल ना जाए, जल्दी जल्दी सब प्रकार से बर्तनों का मार्जन। और ये भी ख्याल रखना कि कुछ रह ना जाए, जूठन न रह जाए। तो मिस्ट्रेस ये ना कहे ये तुमने क्या किया है। इसको भी देखती हुई, अनुशासन को भी देखती हुई, छोटी सी थोड़ी सी पगार और इतना शुद्र काम जो खुद कोई नहीं कर सकता, अपना बर्तन नहीं मांज सकते, अपने पोछा नहीं लगा सकते, अपने कपड़े नहीं धो सकते, वो एक करने वाले के मन में भगवान कहाँ छिपे हुए हैं, निश्चित छिपे हैं। अभी तो ये सब करने के बाद महीनों हो गए, वर्षों हो गए, उसने थोड़ी सी पगार बढ़ाने को कहा तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, वो फलानी तो इतनी पैसे लेती है, तू क्यों ज्यादा मांग रही है, तूने नहीं करना तो हम और रख लेंगे।
लेती है, अब क्या करें। लेकिन फिर भी अगले दिन आई और कई बार उसको कोई टेंशन नहीं है। सच बात तो ये है कि उसको टेंशन है ही नहीं है। उसने उस परिस्थिति से उसने उतने ही मीन्स से अपने आप का कंप्रोमाइज कर लिया है। तो इस ऐसा जो व्यक्तित्व है ये बिना राधा रमन जी के हृदय में बैठे तो नहीं हो सकता है। आज के जमाने में किसी के उस ऐश्वर्य को देखकर क्या महाराज उसकी सेवा करके भी किसी का धैर्य बना रहे, किसी का सब प्रकार से जो है वो थोड़े से वेतन में उसका मनोबल बना रहे, उसकी मन की स्थिरता बनी रहे। लेकिन भगवान ने भी क्या सुंदर न्याय किया है। स्वास्थ्य उसका ठीक है, आप उसी के सामने अलार्म आपका बजता है, उनका अरे बीबी कहती गोली खा ली कि नहीं। फिर उसने देखा दोबारा फिर अलार्म बजा, उनका अब कौन सा अलार्म बजा, उनका ये अब है ना गैस वाली खा लो, पहले तुमने बीबी वाली खाई थी ना, अब गैस वाली खा लो। थोड़ा सा काम ज्यादा हुआ उनका, अब ऐसा करो शुगर वाली भी खा लो। उनका मेरे बैठे बैठे 3 गोलियां खा ली और मुझे मालूम नहीं केमिस्ट शॉप कहाँ है। भगवान ने उसे ओबलाइज किया है, वो अपने स्वास्थ्य का आनंद लेती है। तो देखो प्राइड न रख, देखो देखो मैंने तुमको दे दिया है लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम जो है ना सूखा खाना। देखो देखो तुम केवल चाय पीना, दूध ना पीना। और वो कहती है अगर कोई घी भी है तो मुझे दे दो, मैं ऐसे ही गटक जाऊंगी। कच्चा घी भी गटक सकती हो। देखो देखो तुम शुगर नहीं खाना, शुगर फ्री गोली मत खाओ, इसमें भी महाराज बोलते हैं तो पता नहीं क्या क्या होता है, इसमें बड़ी कैलोरीज होती है, ना 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 खाओ। तुमको कितनी बार कहा है शुगर फ्री गोली भी ठीक नहीं होती, वो गलती है। शुगर कहाँ है, शुगर की डब्बी कहाँ है, अगर आप मुझे दे दो तो मैं ऐसे ही गटक जाऊंगी। भगवान ने उसे स्वास्थ्य दे रखा है और हमको अभिमान दे रखा है, दवाइयां दे रखी। ऐसा जिसका स्वास्थ्य ठीक है, इतने बड़े नीच कार्य में भी जिसका दिल धड़क रहा है, नॉर्मल धड़क रहा है, जिसमें कोई सुखावोग आवेश नहीं है, जिसके मन में शांति है, इतनी देर सेवा करने के बाद भी कभी भगवान ने उसको इतना बड़ा ऐश्वर्य नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसको एक वो दिया है, उसके हृदय में बैठे हुए उसे संतोष दिया है, उसे स्वास्थ्य दिया है और उसको ऐसे जगहों की सेवा का सुख दिया है जो सेवा सबसे बड़ा धर्म है। सेवा वैष्णवों की सेवा करने का उसे योग दिया है। निश्चित ही इसी जन्म में अभी भी वो भगवान के समीप है। हम कभी भगवान के उतने समीप नहीं हो सकते जितनी वो है, क्योंकि उसकी मानसिकता से इसका दर्शन अनुमान निश्चित किया जा सकता है। इसलिए क्रिया में भेद होने पर हम ये तो कहेंगे आप कल क्यों नहीं आया, बड़ी दिक्कत आई। देखो नागा नहीं किया करो, फोन कर दिया करो, लेकिन हृदय में तो प्रणाम करना है, आते भी और काम करते हुए जाते हुए भी हे भगवान हे भगवान हे भगवान। आप मेरे हृदय में कब आओगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इसके हृदय में आप रह रहे हो ये मैंने निश्चित देख लिया है। और कभी कभी उसको अपना घर में कुछ बनाकर उसको भोग भी दे दिया करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ ठाकुर जी को भोग लगना कई बार अभी ठाकुर जी को जगाया नहीं है। अभी ठाकुर जी जगह दे दिए, मैंने जल्दी कुछ बना दिया। बहू जी ने बाहर जाना था, मेरे 4 बजे गाड़ी से जाना था, तो अगर दे दिया मैं किसको दूं, उनका अपनी मेड को दे दो और भुजा उठा के कहो हे राधा रमन जी आज आपने प्रत्यक्ष रोक लिया, घर में भी बच्चों के लिए दे दो और घोषणा कर दो हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रत्यक्ष है। आज उन्होंने आरोग्य किया, मेरे को सद्भाव दिया, मेरे को सद्विवेक दिया कि मैंने अपने घर के ठाकुर का आज पूजन किया है। कपिल जी कहते हैं भैया जो मेरी बनाई हुई मूर्ति में मुझे नहीं देखता, वो अपनी बनाई हुई मूर्ति में मुझे जो पूजा करता है मैं आंख उठा के नहीं देखता हूँ। मैं महाराज जी हमारे कहते हैं मेरी मूर्ति बनाई में अगर पूजा नहीं होती है, उसमें मेरा भाव नहीं है,
भाव कब होगा? जब भगवान का नाम लेंगे। भगवान के नाम से क्या होगा? कुछ चमत्कार हो जाएगा, कोई प्रभूति आ जाएगी हमारे पास की, कोई हमारी लॉटरी खुल जाएगी? कुछ नहीं खुलेगी। खुलने भी होगी तो भगवान का इसको मत दो, ये भजन करता है, ये तो सह लेगा, ये एकादशी रखता, भूखा भी रह जाएगा। उसको दो जो नहीं सह सकता है, इसकी लॉटरी नहीं निकालनी, कैंसल। भजन करने वाले को भगवान अपना स्वभाव देंगे, वो चिंतामणि देंगे, जिससे महाराज पारस पैदा होते हैं, मनिया पैदा होती हैं, माणिक्य पैदा होते हैं। और वो स्वभाव क्या है? वो गोलोक का वास देंगे भगवान, गोलोक का दर्शन कराएंगे, सैर कराएंगे, वहां पर रहने का सौभाग्य देंगे। मैंने वृंदावन में एक कमरा बनाया है, मैंने वृंदावन में फ्लैट लिया है, मेरी वृंदावन में जगह है, उनका एक काम और करो, एक और भवन बनाओ, एक और फ्लैट बनाओ, एक और रूम बनाओ। उनका वो कौन था? उनका मैंने जीवन में अपने एक दैन्य में रहने का स्वभाव बनाया। मैं जब दिल करता है अपने वृंदावन के फ्लैट में जाकर रहता हूँ, रहती हूँ। उनका कैसे रहते हैं? उनका मैं अकेला ही जाता हूँ, उनका ही नहीं याद। परिवार समेत जाओ, परिवार समेत जाने वाला भी वानप्रस्थी है, परिवार समेत जाने वाला भी सदगृहस्थी है। परिवार समेत जाते हो अगर सब में दैन्य है, सब दीन है, सब सबका सम्मान करते हैं, सब सबका। एक बार वो बहुओं की मर्दमशुमारी हुई, उनकी इंटरव्यू हुआ कि आप किस प्रकार खुश रह सकती हैं, आपको क्या चाहिए? किसी ने कहा हमको ऐश्वर्य चाहिए, किसी ने नहीं कहा हमको ऐश्वर्य वाला पति चाहिए, किसी ने नहीं कहा हमको सुंदर पति चाहिए, किसी ने नहीं कहा कि हमें महाराज ऐसा पति चाहिए। उनका सबने ये कहा कि कम से कम अपमान ना करने वाला पति चाहिए, जिससे हमें भय ये ना हो कि कभी वो हमारा अपमान कर सकता है। एक बार मान करने वाला मिले तो सुपर, अगर अपमान ना करने वाला मिले तो भी चलेगा, कैसा भी हो चलेगा। सुंदर होने पर भी अगर उसको अपमान करने का स्वभाव है, अभिमान है, तो ऐसा पति नहीं चलेगा। हमारी चॉइस ये है, बाकी जो है वो तो भगवान का प्रारब्ध है, अपना है। भगवान इच्छा है, निभाना पड़ेगा। ईश्वर ना भी हो, लेकिन अगर प्यार हो, अगर रिस्पेक्ट हो, तो ये सारी बहुओं की, लड़कियों की, आज भी अगर आप अपने जितनी भी ये मैया लोग सुन रही हैं, नारियां, ये सब मैया लोग, ये लड़कियां सुन रही है, वो अपने से पूछे कि यही आपका भी जवाब है। सब कुछ इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन अपमान करने वाला अभिमानी जो है उसके साथ तो जीवन बड़ा घुट घुट कर व्यतीत हुआ है। और ऐसा जो किसी को इतना जीवन में सब प्रकार से उत्पीड़ित करता है, जिसकी आत्मा को दुख पहुंचाता है, वो कितना भी भजन करे। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्रीपति दुखित भक्त अपराधे, सुनो सकल वैकुंठ निवासी, साची कहो जनिक मानो खेदे। अरे भगवान कहते हैं, पूजे पाव कंठ को छेदे। मैं तो अगर मेरे किसी जीव को कोई उत्पीड़ित करता है, किसी को कटु वाक्यों से उसे आत्मा को दुख पहुंचाता है, तो वो वैसा ही है जो मेरे चरणों को तो पूजता लेकिन मेरे गले में आल पिन चुभाता है। हमारे महाराज श्री ने ये उदाहरण दिया। कोई किसी की पूजा करे, जय जगदीश हरे बंदो चरण कमल हरि राई, जासु कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधरे को सब कछु दर्शाई, पैरो सुने मूक पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धाई, सूरदास स्वामी करुणा में पार नमो दिन पाई। भगवान कहते बड़ी पूजा कर रहा है। लक्ष्मी जी ने कहा तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? वो पूजा कर रहा, तुम गुस्सा हो रहे हो। उनका लक्ष्मी अभी ये मेरे किसी न किसी दास को गाली निकालेगा, उसका अपमान करेगा, ये नहीं देखेगा कि उसकी पत्नी भी भजन करती, ये नहीं देखेगा कि उसका यहाँ आने वाली मेड भी मेरे व्रत रखती है, मेरा भजन करती है, गले में उसकी कंठी माला है। ये उससे पैसे देने में भी खिचखिच करेगा, उसको अपना झूठा भी देगा, ये किसी का अपमान भी कर देगा। इसका अभिमान नहीं गया, इसलिए मैं इसकी पूजा को ढोंग मान कर ये कह रहा हूँ कि ये मेरी पूजा नहीं कर रहा। ये देखो मेरे कंठ में इसने जो है वो आलपीन चुभाई है, पेपर पेन चुभाया है, मैं तो पीड़ा से करा रहा हूँ और तू कह रही है मेरी पूजा कर रहा है।
इसी प्रकार भगवान की बनाई हुई मूर्तियां जीवे सम्मान दीवे जाने कृष्ण अधिष्ठान अमानी मानदो। ये बात प्राइमरी से लेकर हायर अप टॉप मोस्ट अवस्था में भी, यहाँ तक कि भगवान भी इसी को फॉलो करते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। भक्त कहे सो करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। आटो याम हृदय में राखूं, तनिक नहीं बिसराऊं। पग धोऊं बासन मांजूं, पग धोऊं बासन मांजूं। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, कामे जूठ उठाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बने हरिनाई। ऐसी प्रीति बड़ी दीप्तावना, गोपी नाच न जाई। सूरदास के लायक नाही, मैं कहा विधि करो बड़ाई। सब सोए ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई। अभी अभी अग्र पूजन हुआ है और अभी अभी जो है वो भगवान वहां की प्रसाद पाने वालों की झूठी पत्तल उठा रहे हैं। आने वाले अभ्यागतों के जूते डस्टर से नहीं, किसी पॉलिशिंग ब्रश से नहीं, अपने पीताम्बर से मार्जन कर रहे हैं। ये सिख लोगों ने, इनके गुरुजनों ने इनको हमारी उस संस्कृति को पढ़ाया। प्रैक्टिकल इनके जीवन में है कि बड़े से बड़े धनियों को देखो, वहाँ जूते आप रख कर आते हो, आपको पॉलिश मिलते हैं। वहाँ कितनी पॉलिश रखी हुई है, कैट ब्रांड और ये चार्ली ब्रांड ब्रश पड़े हुए हैं वहाँ पर। बड़े बड़े लोग जो है वो काली पॉलिश, काली ब्राउन ये सब पॉलिश करके जूते आपको देते हैं। वहाँ का तो चरणामृत ही आपको चमच्चिप में से मिलता है, जहाँ सब लोग अपने पाँव धोकर गुरुद्वारे में जाते हैं। मत पात्र जो विषेकम, वैष्णव पद जल, वैष्णव पद रज, वैष्णव भोक्तावशेष। अरे भैया कैसे मालूम चढ़े पड़े कि वो वैष्णव है? उनका जार मुख एक बार आई से कृष्ण सही थे वैष्णव। जिसने गुरुद्वारे में आने का, जिसको कृपा हो गई है, जो गुरुद्वारे में जिसने प्रवेश किया वो तो वैष्णव बन गया, वो तो गुरु का जो है वो दास है। इसलिए अब उसके पांवों की लगी हुई मिट्टी इतनी पावन है कि उसका सेवन करने वाले के सारे पाप ताप संताप काठिन्य फिल्म सब धुल जाएंगे और वो पावन होकर अपने भगवान के गुरु घर को प्राप्त कर ले। तो उत्तम अय्यापना के वैष्णव माने त्रिनाथम। अगर वृंदावन में गोलोक में घर बनाया है तो कभी दिल करता है 6 महीने आ जाओ, 1 महीना आ जाओ, कहना नहीं आजकल वही रहता हूँ। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, मैं वही रहता हूँ बस। अपना बड़ी देर से बनाया था। इसी प्रकार हम गोलोक में रहे, गोलोक में रहे। कहा, कब, कैसे? उनका उत्तम अय्यापना के माने त्रिनादा। एक स्टेथोस्कोप लगाओ, उस समय जब हमारे मन में दैन्य हो, सबके प्रति भगवत भाव हो, आत्म भाव हो, सबके गुणों का दर्शन हो। हमारे गुरु चरण देव कहते हैं, प्रभु जी जब किसी के अवगुणों में गुण दिखे तो समझ लो कि प्यार है, और जब किसी के गुणों में अवगुण दिखे समझो द्वेष है। ये हमारी दृष्टि है कि हम किसी के अवगुणों में भी गुण को देखें। इसी
इसी में भी हम भगवान को देखें, क्योंकि भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। हम आत्मा गुणाकेश। महाराज जी कहते हैं, दो दोस्तों ने कहा कल 8 बजे मिलेंगे। अरे महाराज बिल्कुल, कल का मतलब ये है वीरवार, वीरवार का मतलब है कि बस वीरवार रात्रि की 8 बजे प्रभु जी, कल 4 तारीख को मिलेंगे। उनका हाँ डेट सेटल हो गई, समय भी सेटल हो गया, दिन भी सेटल हो गया, यहाँ तक 2020 भी कंफर्म हो गया, जून भी कंफर्म हो गया, कोई संशय नहीं है। लेकिन दोनों को दोनों नहीं मिले। दोनों घर से निकले भटक कर, जो है ना वो तो घर आ गए 9 बजे 10 बजे। क्या हुआ, फोन किया तो मिला नहीं। उनका मैं 2 घंटे तुझे ढूंढता रहा। उनका अरे हमने स्थान तो निश्चित किया ही नहीं। इसी प्रकार हमें भगवान नहीं मिल रहे। हमने भगवान से पूछा नहीं कहाँ मिलेंगे। भगवान कहते मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे क्या रहा था, मैंने वॉइस नोट भेजा, तुम्हें रिटर्न नोट भेजा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं जब मिलूंगा किसी के हृदय में मिलूंगा, मैं मिलूंगा जब मिलूंगा, जब मर्जी देख लेना। अपने मतहत के हृदय में देख लेना, अपने बच्चे के हृदय में देख लेना, पोते के हृदय में देख लेना, अपने बुजुर्गों के हृदय में देख लेना, पड़ोसी के हृदय में देख लेना। बढ़िया हो कि अपने विरोधी के हृदय में देख लेना, अपमान करने वाले के हृदय में देख लेना। अपमान का विष कालकूट की तरह होने पर भी हम उसको सहज अमृत की तरह पी सकते हैं, अगर उसमें हम भगवान को देख लें। आवेवांसमेवाग्रे नान्यदीयत सद सत्परम पश्चाद हम यदि सत्यो अवशिष्येषु अस्म्यहम्। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान से कहा महाराज हम आपको मिलना चाहते हैं। भगवान ने कहा सीधा सा फॉर्मूला नोट करो। उनका क्या नोट करें? यो मां पश्यति सर्वत्र। पहले इतना काम करके आओ, आधा काम बाद में बताओ। यो मां पश्यति सर्वत्र। वो एक भागवत जी का श्लोक है। राजन अगर आज जाओगे तो वहाँ क्या है, एकादश अध्याय का 36-37 श्लोक की टीका प्रभुपाद जी की मुझे जो है ना वो भेजना। तो उसमें 38वें श्लोक में भगवान कहते हैं मेरे सिवा कुछ नहीं है। वस्तुतः स्थिति यह है कि सदा सद मैं हूँ। अगर तुम मेरे से अलग कुछ देखते हो तभी माया जो है वो तुम संकल्प विकल्प के जाल में उलझे हुए अशांत हो जाते। जमींदार इस श्लोक का ऐसे मंथन करना जैसे दूध में से माखन निकालते हैं, कैसे उबालते हैं, कैसे जामुन लगाते हैं माखन, फिर उसका घी निकालते हैं। इतने समय तक वो प्रिजर्व किया जा सकता है। भगवान ने कहा अविद्यमानो पयव भाति द्वयोर धातुर दिया स्वप्न मनोरथो यथा तत्संकल्प विकल्प का मनो बुधो निरुद्यात भयं तत्क्षणात्। तत्क्षणात् द इमीडिएट द मोमेंट वो आपको जो है वो अभय प्राप्त हो जाएगा। जब मेरे सिवा कुछ नहीं है इसको देखो। और जैसे ही मेरे सिवा कुछ देखा तो फिर चर्चा का, आलोचना का, निंदा का, स्तुति का वो दौर खत्म होगा जिसका कोई एंड नहीं और परिणाम में भय होगा। वो भय तुम्हें मृत्यु के भय से, तब मृत्यु का भय होगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी में मृत्यु के समान हर समय भयभीत रखेगा। इसलिए अविद्यमानो, इस अविद्या से अपने को मुक्त कर लो कि मेरे सिवा कुछ है। सभी सबना जिया का को दाता सो मैं विसर बुराई को दे बुझाई, बुराई को दे बुझाई। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजया कौन पहले कौन मंदे। हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। तो यो मां पश्यति सर्वत्र, भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया आत्मलब्ध के इस प्रसंग में अविद्यमानो पयव
भांति द्वयोर्धातुर्दिया स्वप्न मनोरथौ यथा। जैसे स्वप्न में सृष्टि है, जागृत में भी है, एक ही व्यक्ति को दो सृष्टि दिख रही है। इसी प्रकार जब हमें भगवान से अनायला को दिखे तो हम स्वप्न ले रहे हैं, ये वास्तविक नहीं है। हम डर भी रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। स्वप्न का हंसना, स्वप्न का रोना, जैसे उसको कोई मूल्य नहीं है। कोई इससे कहे मैं स्वप्न बड़ा भयंकर देखा, उनका ना देखा करो। क्यों देखा? तुम जाग क्यों नहीं गए? इसी प्रकार कोई कहे मुझे संसार में ये है, उसका जागो जागो जागो। इस प्रकार भगवान से अन्यथा जब भी हमारी सोच या हमारा कोई क्रिया होती है, हमारा किसी भी प्रकार से टॉक होती है, तो अब हम उस तत्काल गोलोक से निपतित होकर त्रिशंकु की तरह संसारी हो जाते हैं। और फिर संसार के तो जो प्रभाव है, माया के जो दोष है, वो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। लेकिन फिर भी झट से अपने श्रीधाम गोलोक के अपने रूम में आ जाओ, जहाँ सब भांति सुखारी। नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी। हमारी सब विधि बात सुधारी, अब मैं वृंदावन धन पायो। सोयो तो विषय मंदिर में, इत गुरु तेर जगायो। इत गुरु तेर जगायो। श्री राधे जो चरण मन दीनो। श्री हरिवंश बतायो। श्री हरि वंश बतायो। अब तो व्यास विहार वियोगत। अब तो व्यास विहार विलोकत। शुक नारद मुनि गायो। शुक नारद मुनि गायो। अब मैं वृंदावन धन पायो। ऐसा जो गोलोक है, सभी अपना फ्लैट बनाए, सभी अपना रूम बनाए। मेरे गोल बिना गोलोक में, वृंदावन में कोई एक रूम का सेट होता, एक फ्लैट होता, रहने की जगह होती, तो मैं कब से चली जाती, कब से चला जाता। उसका नहीं, ये भगवान के यहाँ तो संकल्प करो और चले जाओ, वहाँ का आनंद लो। उनका क्या आनंद ले, उनका उत्तम ही अपना के माने त्रिनाद। दीनता में रहो, मौन रहो, तब भी दीन रहो। हमारा मन जितना मर्जी भटके, जब हम दीन होंगे, सबके प्रति प्रणत होंगे, तो माया हमारे पास क्यों रहेगी? माया अभिमान में है, दैन्यता में माया नहीं है। जिसको अभिमान नहीं है वो उसके पास, उसको माया मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है। हरे कृष्ण सार्थक जन्म उसी का यहाँ। हरे कृष्ण जो चाकर शाम का है। बिना कृष्ण के दर्शन या जग में ये जीवन ही किस काम का है। तो गोलोक में रहने का आज हमने मंत्र सुना। जब चाहे, जितना चाहे। मैंने अब वृंदावन वास करना है, उनका तुम वास अभी करो, अभी अभी अभी। दीनता में रहना, एकांत में भी दैन्य में रहे। अगर एकांत में भी हमारे मन में किसी के प्रति कटुता है, कितना बड़ा दंड है कि हम एकांत में भी उसी का सोचते हैं। उससे बदला कैसे लेंगे, ये है वो भजन क्या है। माला तो कर्म में फिरे, जीव फिरे मुख माही। मनुआ तो चहुदिशि फिरे, ये तो सुमिरन ना है।
एकांत में आंखें बंद होने पर भी हम जितना जो है वो परेशान होते हैं उतना आंखें खोलकर नहीं होते। मैं अपनी बात करता, लेकिन जब हमारे में दैन्य है, उत्तम अय्यापना के माने तृणाधम तृणाधम तृणाधम, तृण से भी अपने को छोटा, तृण की भी कोई कीमत है, डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन मैं तो उससे भी गया गुजरा हूँ। इस प्रकार समाधि है, यही समाधि है, ये समाधि है। रविदास जी ऐसा करो, आज ट्वीट कर दो सारे वर्ल्ड ओवर में, समाधि क्या है? उत्तम अय्यापना के माने तृणाधम, सदाचार क्या है? अमानी मानदो, प्रेम क्या है? जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। अगर ये नहीं है तो सब कुछ के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दो। हम धनी हैं तो प्रश्न चिन्ह, अब अगर हम कुछ भी हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओ। वो हमारी संपत्ति तब तक नहीं है जब तक उसका प्रसाद, उसका प्रभाव, उसका रस हमारे जीवन में नहीं आया। और उस रस की जो सिंह द्वार है वो है उत्तम अय्यापना के माने तृणाधम। जब भी हम अशांत हो तो चेक करना हम अभिमानी होंगे, जब भी हमारा मनोद्विग्न हो तो चेक कर लेना हमारे मन में अभिमान होगा। जब भी हम अशांत हो तो चेक करना स्टेथोस्कोप से, तो अपना ही स्टेथोस्कोप से खुद ही लगा लेना उनका क्या हुआ। उनका अभिमान बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, बहुत गुरूर बढ़ गया है, बहुत जो है वो और होमी आ गई है, असद में आ गए हैं। महाराज मैं क्या करूं, मुझे उसको शिक्षा नहीं देनी, भैया मुझे उसने अपमान किया तो मैं चुप रहता क्या? उनका भैया रहता कि नहीं रहता देखो, तुम अभी हालत अपनी शीशे में शक्ल देखो क्या बन रहे हो। अस्तु तो दैन्य में रहो, भक्त बड़े अच्छे हैं, ये बड़े चतुर है। जय जन कृष्ण भजे जय बड़ चतुर। जो कृष्ण को भजता है भगवान उसको अपने समान चतुर बना देते। रविदास जी ये भी नोट कर लो, ये बात किसी को डाइजेस्ट नहीं होगी मुझे मालूम है, भगवान उसे अपने समान चतुर बना देते हैं। भगवान है रस लेने में चतुर, रसो वैसा है, सभी रसों के भोक्ता है, परम रसिक परम करुण है, तथापि चतुर चूड़ामणि है। भगवान कहते छलियों का छल मैं हूँ, जितने भी छली हैं उन सबसे महाछली मैं हूँ। उनका आप क्या छल करते हो? उनका हमारा छल यही है कि मैं हमेशा भक्तों का स्वामी होकर, ईश्वर होकर, भगवान होकर, परमात्मा होकर, ब्रह्म होकर, आराध्य होकर, साध्य होकर, इष्ट होकर, माता पिता होकर, सबसे बड़ा पूज्य होकर, सेव्य होकर भी मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि मैं इन भक्तों का दास हूँ। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये देत्यं गिरिं रेणु भी। जो समदर्शी है, जो शांत चित है, ऐसे दो और गुण वाले भक्तों के पीछे भगवान कहते मैं पीछे पीछे चलता हूँ। उनका प्रभु जी पीछे क्यों चलते हो? उनका ताकि ये चले और इनकी पद धूली उड़े और मुझ पति पावन को पावन करने वाले अपने धूली से मेरे मस्तक को पावन कर दे। ये भगवान का अंतश्चिंतन है। उत्तम भगवान का मतलब ये है कि उत्तम अय्या भगवान अय्यापना के माने तृणाधम। ये तृणाधम मानना ही है कि अपने भक्त की पद धूलि को मस्तक पर धारण करने के लोग से अनुव्रजाम में हम नित्यम नित्यम। उनका महाराज पहले आप कब चले थे? उनका 2011 में उनका नोट लो, मैं नित्य 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 अनेक भक्तों के पीछे पीछे चला करता हूँ, जो शांत चित्त है, जो समदर्शी है, ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ ताकि इनकी पद धूलि मुझे ईश्वर के मस्तक पर पड़ जाए। रविदास जी उत्तम अय्यापना के माने तृणाधम की व्याख्या लिखो, टीका लिखो, भगवान अय्यापना के माने तृणाधम।
उत्तम का मतलब भगवान हैया। अगर तुम भगवान भी बन जाओ, चलो सपोज कर लो भगवान भी बन जाओ, वैसे तो भक्त भगवान से बड़ा है, लेकिन चलो समझने के लिए भगवान भी बन जाओ, लेकिन क्या बनना है? आपना के माने त्रिनाधाम। कल भी हमने सुना कि भक्त से भक्त दीनता में सबसे बड़े तो भगवान हैं, उनके समान दीनता किसी भक्त में दिखती कम है। नहीं दिखती है, लेकिन भगवान की दीनता वो दिखती नहीं है। ऐसे जो भगवान को चुप है, बिना प्रदर्शन के दीन बने हुए, सबका काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं अपना प्रदर्शन नहीं है, कहीं अपना प्रदर्शन। हमारे जीवन में हमारे साथ हृदय में बैठे हुए 24 घंटे में सद्प्रेरणा सद जो है वो भाव दिया करते देते रहते हैं। हमारे कितने काम करते हैं। आज एक व्हाट्सएप पर पूछा गया, मेरी नींद जल्दी नहीं खुलती, मैं क्या करूं? उनका रात को भगवान को कहकर सोया करो, एक ही चौकीदार है जो सोता नहीं। अगर आप उसको कह देंगे मुझे 4 बजे उठना है, तो निश्चित हो, चाहे सराहने में भगवान को देखकर कह दो, मैं तो सराहने में कह देना, मैं कह देना नहीं तो मेरी सवेरे 4 बजे नींद खुल जाती। इसका मतलब ये है कि सराहने जड़ में भगवान कहते मैं सराहने में भी तुम्हारे साथ तुम्हारा तकिया बना हुआ तुम्हारी सेवा में रहता हूँ, क्योंकि उत्तम हिया ईश्वर ही आप बना के माने त्रिनालाव। तुम मेरा भजन करते हो, मेरे पर प्रतिपल ऋण चढ़ता है, और मैं कहता हूँ तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं। तुम्हारे मुख से बात बाद में निकलती है, मैं पूरा करके बहुत खुश होता हूँ। अरे तुमने सराहने को कह दिया सवेरे 4 बजे उठा दो, तो मैं 4 बजे सवेरे उठा दूंगा, तो मैं तो सोता ही नहीं। मुझे तुमसे इतना प्यार है, इतना प्यार है कि मैं बस देखता रहता हूँ। वैसे तो चौपाई है, प्रभु मुख कमल बिलोकत रहानि, कबहु कृपालु हम ही कछु कहानि। लेकिन स्थिति ये है कि भगवान भक्त के सामने कहते हैं कबहु भक्त मुझे कछु कहानि। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहो एक अलार्म आप सुने गई, मुझे अलार्म याद ही नहीं रहा, अलार्म मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, अलार्म बजा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि राधा रमन जी सवेरे ना कान में कहे जय श्री कृष्ण, रविदास जी जय श्री कृष्ण, निताई गौर हरि बोल, राधा रमन लाल की जय, रविदास जी महाराज की जय। भगवान ना कहे ऐसा नहीं हो सकता है। रविदास जी महाराज की जय। श्री राधा रमन लाल जी की विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सचिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, राधा रमन गोविंद संकीर्तन कर लो। अभी सर भोग तैयार हो रहा है, ठाकुर जी का मनिया तैयार हो रहा है, 5-7 मिनट लग जाएंगे जरा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम
कहते हैं जब भगवान और भक्त में, किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई खेल होता है तो हमेशा किशोरी जी जीतती है, क्योंकि किशोरी जी के जीतने में भगवान की भक्तवत्सलता प्रमाणित होती है। भगवान यदि हारते हैं भक्त के आगे तो उनकी भक्तवत्सलता प्रमाणित होती है। श्री दास जी महाराज कहते तो उत्तम भैया अपना के माने प्रणाम, तो कहा कि भगवान भैया अपना के माने प्रणाम। श्री दास जी की बात कल ही मैंने सुनी, कहते हैं जब ठाकुर जी और भक्त में कोई फोड़ मचती है ना, फोड़ लगती है, जीत किसकी होती है? और इसी में भगवान की भक्तवत्सलता प्रमाणित कहां से प्रमाणित होगी? जब वो हारते हैं और यही हार जो है वो उनकी जीत है, क्योंकि प्रेम में तो जो हारता है वही जीतता है। तो आज सब जो ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भक्त के आगे हर समय हारते हैं। यदि दो प्रतिज्ञाएं हो जाए ना, ईश्वर पितामह कहे कि महाराज मैं आपको शस्त्र कहा करके रहूंगा, और वो कहते हैं कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा महाभारत, तो विजय किसकी होती है? ईश्वर पितामह। तो भक्त के अधीन है भगवान, आम भक्त पर अधीन हो कि अस्वतंत्र इव द्विज, मैं भक्त के पराधीन हूँ। ये द्विज हे दुर्वासा जी बिल्कुल निश्चित करके माना, अस्वतंत्र इव द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं, इव द्विज।
सत्पति मई निर्बद्ध हृदय, मेरे हृदय को उन्होंने बांध रखा है। यदि भी मुझ में कोई बंधन नहीं, कोई बांध नहीं सकता, लेकिन भक्ति के द्वारा मई निर्बद्ध हृदय सविस्त्रियम सत्पति। तो ये भगवान का स्वभाव है। विष्णु प्रिया प्राण हो गया जी, हो गया।